Hello bachcho, let's read out the questions. Questions say the dipole is placed in an electric field as shown, in which the direction will it move. So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं एक डायपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू मिलकर के जो बनता है उसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाता है। सो हमें डायरेक्शन इन दैट दिस डायपोल विल मूव वो बताना है। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन से। बट पूरा फेट्स, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we remember the formula of force due to electric field on charge is given by F is equals to Q times of E, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल देते हैं। तो वैसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करना होगा। अब चूंकि यहाँ पर माइनस क्यू प्लस बना है तो चलिए हम मान लेते हैं कि जो प्लस क्यू चार्ज है, जो प्लस क्यू चार्ज है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से जो लगने वाली फोर्स है वो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगी, दैट इज क्यू टाइम्स ऑफ E1, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा लोअर टू हाइयर पोटेंशियल में फ्लो करती है। उस तरीके से माइनस ऑफ क्यू चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स होंगी वो इस डायरेक्शन में होंगी and it must be equals to minus q times of 8. Okay, so from the figure itself, as we can see, minus q is the जानी present है तो plus q इस जानी present है। so plus q पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, that is E1। so माइनस q पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड A2 इस तरफ होगी। so इसके अकॉर्डिंग हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है वो फ्रॉम E1 to A2 चेंज हो रही है, and that is nothing but in this direction। and in this case obviously चूंकि पॉजिटिव क्यू चार्ज ग्रेटर है एज कम्पेयर टू निगेटिव क्यू चार्ज इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी E1 इट विल बी ग्रेटर दैन टू E2। so यहाँ पर हम सिंपली स्टेटमेंट लिखेंगे कि E1 विल बी ग्रेटर दैन टू E2। अब इतना तो क्लियरेंस हो। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लूज करेंगे अपनी स्ट्रेंथ को राइटवर्ड डायरेक्शन, जो तो फोर्स है प्लस क्यूब चार्ज पर वो बढ़ती जाएंगी एज कंपेयर टू द फोर्स ऑन निगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर E1 कैसा है, ग्रेटर देन है एज कंपेयर टू E2, करेक्ट। सो वी वुड से दैट कि फोर्स ऑन Q1 चार्ज दैट इज F1, this must be greater than the force on charge Q2। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है उस पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्टिंग ऑन माइनस क्यू चार्ज। तो देखिए अब चूंकि फोर्स F1 ये किस डायरेक्शन में लग रही है, राइटवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो देखिए चूंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स ग्रेटर हो गई एज कंपेयर टू निगेटिव ऑफ चार्ज, so that is why therefore the dipole will move towards right as in the direction of electric field potential reduces, क्योंकि राइटवर्ड डायरेक्शन में ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल है वो क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, rightward। so therefore this is going to be the required answer of this question। I hope you understand it well। now according to given option, towards right as its potential energy decreases, that's why option D will become correct। so this is the required solution। I hope you understand it well। best of luck, thank you।